गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो। और क्या हाल चाल है सबके? बट यार आ करो, मजे बना करो। एक जिंदगी है, पता नहीं कब चले जाओगे भगवान जी के पास। तो हर दिन को काउंट करो गाइस। हर दिन खुश रहो, हर दिन एक्साइटेड रहो, हर दिन काम करते रहो, मेहनत करते रहो, भाई के व्लॉग देखते रहो। ठीक है भाई। और आज मेरा प्लान है, पता नहीं मेरा क्या प्लान है भाई, मुझे सही में नहीं पता। आज ना मेरा कोई प्लान नहीं था, तो प्लान बना लेंगे भाई। घर से गाड़ी लेके निकल चुका हूँ, देखते हैं कहीं ना कहीं घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना घर मजे लेके जाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि आज मेरे पास कोई काम नहीं था और मेरा घर बैठने का मन नहीं था। तो ऐसे ही होना चाहिए भाई। निकल जाओ यार, भगवान ने तुम्हें स्कूटी दे रखी है, साइकिल दे रखी है, गाड़ी दे रखी है, जो भी दे रखा है ना, अपना निकल जाओ बस। घर पे बैठे रहोगे ना, मैं घर पे बैठे बैठे ना थोड़ा दिमाग में ऐसा हो रहा था, उत्कर्ष भाई ये सही कर रहा है, वो सही कर रहा है, उससे बात नहीं हो रही, उसका फ़ोन नहीं आ रहा, वहाँ भी जाना, ऑस्ट्रेलिया भी जाना, मतलब समझ रहे? ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे, यूँ विचार के दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। तो इन विचारों को बंद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है हाथ में स्टीयरिंग और भाई पंजे पे एक्सेलरेटर। मतलब घर से निकल के बंदा कहीं जाने की तो सोचता है, तो मैंने अब तक सोचा ही नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। घर से गाड़ी लेके निकल चुका हूँ, 10-12 किलोमीटर हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। फिर मुझे दिमाग में आ रहा है कि वहाँ पे जाम होगा, वहाँ पे वो दोस्त मिल सकता है, वहाँ पे मेरी वो मिल सकती है कोई, मतलब समझ रहे हो? तो कहाँ जाया जाए? फिर दिमाग में आता है सबसे सेफ चॉइस है भाई, पहले मंदिर जाया जाए। जो हनुमान जी का मंदिर आता है ना रास्ते में, जो है यमुना घाट वाला मंदिर, तो सबसे प्राचीन मंदिर है भाई, उसमें अलग पावर है। सच्ची बता रहा हूँ, सारे मंदिर एक जगह मंदिर होता है, हर जगह पावर होती है, उसमें अलग पावर है भाई। हनुमान जी की मूर्ति जो है ना, उसमें आपको ऐसे आंखों में देखती है और अंदर आपके ना ऐसी पावर सी आ जाती है। पहले वो पावर लेके आता हूँ, उसके बाद देखो। वो मंदिर भी घर से 30-35 किलोमीटर दूर है, तो बढ़िया लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है भाई। भगवान के पास जाने से पहले ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए भाई। अब मैं घर में जवान बच्चा हूँ, तो घर वालों के लिए भी तो ब्लेसिंग्स मैं ही लेके आऊँगा। मेरे पापा थोड़ी जाएंगे 35 किलोमीटर दूर पूजा करने, मैं उनके नाम के भी हाथ जोड़ आता हूँ। कभी कभी चले जाते हैं वो, पापा आप घर बैठो, आपके नाम के हाथ जोड़ लूँगा और घर वालों के नाम के हाथ जोड़ लूँगा, सबके नाम के हाथ मैं ही जोड़ूंगा। जब ना जवान हो तो धनिया बनिया लाने के लिए नहीं बने तो मार्केट से धनिया लेके आओ, आलू लेके आओ, नहीं कि ये काम तुम खुद करो, मैं बड़े काम करूँगा। मैं जाऊँगा दूर दूर, आपके लिए आशीर्वाद लेके आओ। खुद की भी घुमाई होती रहेगी, उनके लिए आशीर्वाद लेते हैं, उनके लिए प्रसाद लेते हो। ठीक है भाई। और मैं सोच रहा हूँ गाड़ी चला ही रहा हूँ, तुम्हारा थोड़ा सा सेशन ले ही लेते हैं, छोटा सेशन लेंगे, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लेंगे। चलो भाई कर देते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, फोन कर दिया मैंने सेट, अब करते हैं बातचीत। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे को देखते हो रोज, तुम्हारा ज्ञान बढ़ रहा है? पहले मुझे ये बताओ, प्यार क्यों नहीं दिखा रहे? मैं गाली चढ़ा दूंगा अंटी बंटी शंटी जिसने मुझे प्यार नहीं दिखाया, मैं बता रहा हूँ, गुस्सा आ जाएगा मुझे, समझ लो? प्यार दिखा दिया करो यार। अब स्टार्ट करते हैं सेशन भाई, ठीक है? मैं ये देख रहा हूँ आजकल के जो बालक है ना, उनको सब कुछ चाहिए भाई। हमें कोठी काटनी है भाई, हमें फॉर्चूनर चाहिए भाई, उत्कर्ष भाई फॉर्चूनर होनी चाहिए मेरे इसके नीचे भाई। उत्कर्ष भाई साक्षी सुंदर है, पटवा दो, सुंदर है बड़ी, उसका मतलब अच्छा है सब। बात बताऊँ मेरे को, हर इंसान अपने लिए बढ़िया चाहता है, ठीक है? कोई इंसान ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि यार मेरे को ये ना मिले वो ना मिले। हर इंसान को चाहिए भाई साहब साक्षी, फॉर्चूनर और कोठी। बट एक बात बताओ मेरे को, आप आज के टाइम पे आप कोठी ले सकते हो? आज के टाइम पे आप 50 गज का या 100 गज का प्लॉट ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है भाई। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि भाई सरकार चेंज होती जा रही है, करप्शन है मार्केट में, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो मार्केट में प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं नौकरी करूँ या आप भी कोई नौकरी करो जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपये महीना है, आप एक गुड़गांव में फ्लैट नहीं ले सकते आज के टाइम पे। फ्लैट आएगा भाई 1.5-2 करोड़ का, 1.5-2 करोड़ का फ्लैट, जो डिसेंट सा फ्लैट रहने लायक, 1 करोड़ में आज के टाइम पे कुछ नहीं है। 1 करोड़ पता कितना होता है? 1 के पीछे 7 जीरो। उसमें आपको कोई डिसेंट फ्लैट नहीं मिलेगा। मिलेंगे मतलब 2 BHK मिल जाएगा, छोटा सा दूर, गोल्फ कोर्स रोड से भी बहुत दूर जाके। मतलब 1 करोड़ की पहले कितनी वैल्यू होती थी, इसमें 1 करोड़ करोड़पति माना जाता था। अब भाई मैं बता रहा हूँ, हर दूसरी गली में 10-10, 5-5 करोड़ लेके बैठे हैं लोग। तो भाई अब 1 करोड़ की वैल्यू 5 करोड़ के बराबर हो चुकी है यार। पता नहीं वीडियो स्टार्ट करती दोस्तों के फोन आते, 1 घंटे से गाड़ी चलाता किसी का फोन नहीं। अब भाई साहब बिल्कुल तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ तभी फोन। हाँ तो भाई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, बट एक आपको सच्चाई बताता हूँ, जो हमारी जनरेशन है ना, हम अपने घर वालों के लिए घर भी नहीं बना सकते, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। घर बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको प्लॉट चाहिए। अगर घर तो छोड़ो, फ्लैट भी नहीं ले सकते भाई। अगर आप एक नौकरी कर रहे हो, तो मैं नौकरी पे आ रहा हूँ आज। सारा ये वीडियो ना जो आप देख रहे हो स्टार्टिंग से अब तक, ये सारा जा रहा है नौकरी की तरफ। आपको नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो नौकरी करो तो कौन सी करो? तो भाई अगर आप नौकरी कर रहे हो, एग्जांपल लेता हूँ, आपने बहुत मेहनत करी, आपने कोई गवर्नमेंट क्रैक कर दिया एग्जाम, मतलब CGL का क्रैक कर दिया, या बन गए कुछ IAS बन गए, चलो आप, ठीक है? अगर आप IAS में करप्शन नहीं कर रहे, आपकी सैलरी कितनी होगी बताओ? लगते के साथ आपकी 90,000 के आसपास होगी। सरकारी में प्रमोशन बड़े कम होते हैं। तो आपकी रिटायर होने के बाद 1-1.5 मतलब
180 के आसपास होगी जब आप रिटायर हो गए। IAS की सैलरी देख लो, पे स्लिप चेक कर लो, किसी की 4-5 लाख रुपए सैलरी नहीं होती महीने की। तो उसमें आप क्या क्या कर लोगे भाई? आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी, उसमें आपको घर भी लेना है, उसमें आपको फॉर्च्यूनर भी लेनी है। तो भाई नौकरी से, चाहे कोई भी नौकरी हो, आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। अगर आपको नौकरी करनी है, आप स्टेबल जिंदगी जी लोगे, अपना खुद का पेट पाल लोगे, अपने बच्चों का पेट पाल लोगे, बीवी को कभी कभी गिफ्ट दे दोगे, वैलेंटाइन डे पे कोई बाहर होटल बुक कर लोगे, यही हो सकता है भाई। अगर तुम्हें रोज ही होटल बुक करना है, रोज ही भाई साहब बालकों को नए नए गिफ्ट देने हैं, इंटरनेशनल हॉलीडेज पे जाना है, नौकरी से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा रिस्क में। अब बात है रिस्क पे। अगर आपको नौकरी करनी है तो मैं बता देता हूँ भाई, देखो, अगर आपको नौकरी करनी है तो टारगेट करो बड़ी चीज़ें, प्राइवेट नौकरी करो, बड़ी बड़ी कंपनीज में करो, प्रमोशन ज़्यादा होता है, कंसल्टिंग फर्म्स में काम करो, इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करो, वेंचर कैपिटल फर्म में काम करो, बहुत पैसा है, 1 करोड़ रुपए आपकी सैलरी होगी। बट उसमें जाने के लिए आपको मैंने पहले वीडियो बना रखी है, MBA करो, जो करना है करो, उसके बाद आपकी प्राइवेट नौकरी बढ़िया लग जाएगी, उसमें पैसा कमाओगे बढ़िया, उसमें ज़िंदगी बढ़िया है। अगर आप सरकारी के पीछे भागते जा रहे हो, कोई पैसा नहीं है, कोई करप्शन नहीं है आज के टाइम पे, आपके ऊपर 10 लोग बैठे रहेंगे, आपको चेक करते रहेंगे, ये बंदा करप्शन तो नहीं कर रहा। करप्शन करोगे, पकड़े गए भाई साहब, जेल है, समझ रहे हो, समाज में बेइज्जती है। तो सरकारी नौकरी तो दिमाग से हटा दो। आज के टाइम पे 21st सेंचुरी चल रहा है, ये 1990 नहीं चल रहा। हमारे पापा के टाइम पे नहीं होती थी प्राइवेट नौकरी, उनको करनी पड़ी। अब भी कर रहे हो तो तुम फद्दू हो भाई, सच्ची मुंह पे कहना, फद्दू हो, फद्दू। तुम जवान हो, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, प्राइवेट नौकरी में काम करो, थोड़ा काम ज्यादा निकालते हैं बट पैसे भी तो इवेंचुअली ज्यादा कमाते हो। अगर तुमने स्टार्टिंग में प्राइवेट में 5-10 साल काम कर लिया, 10 साल के बाद भाई मजे मारते हैं। जो आपने देखे होंगे सीनियर मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर बैठे रहते हैं, आपको काम बताते रहते हैं बालकों को। तो यही है भाई, अगर पैसे कमाने प्राइवेट करो, ऐसे तो नौकरी नहीं करनी। अब आता हूँ मैं आपको क्या करना चाहिए, रिस्क कहाँ पे लिया जाए मैं बताता हूँ। चलो भाई, एक मेरा दोस्त है जिसकी अभी शादी हुई थी, जिसके मैं गया था शादी में गुड़गांव। उसके पापा की ना फायर एक्सटिंग्विशर की कंपनी है इस टाइम। उसके पापा काम करते थे फायर एक्सटिंग्विशर की कंपनी में, सेल्समैन थे। उन्होंने 5 साल काम करा है, बताता है मेरे को 30-35 हज़ार की सैलरी होती थी उसके पापा की। घर घर जाके ये फायर एक्सटिंग्विशर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सीख लिया वहाँ पे काम कर करके कि क्लाइंट कैसे हैं, ये कहाँ बनता है, सब कुछ सीख लिया भाई उस बंदे ने। फिर कर दिया खुद का छोटा सा धंधा स्टार्ट, एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई तो 3-4 महीने में एक फायर एक्सटिंग्विशर बनाती थी। धीरे धीरे जाके ग्रो हो गया। तो आपको ये देखना है आप कौन सी स्पेस में सबसे बढ़िया हो, उसमें आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे मैं हूँ भाई, अगर मैं चाहूँ मैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ मैं ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ मैं कोई कोडिंग ब्रांड स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर कोडिंग मतलब मैं कोई इंटरनेट बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। जैसे नमिता बोलती है स्टार्टिंग वाली, आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज ऑफ दैट थिंग। तो नहीं है भाई, जिसको कोडिंग आती है, जो कंप्यूटर साइंस का बालक है, तुम क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट मत करो। तुम भाई साहब कोई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाओ, अपने आप को जानो आप किस चीज़ में अच्छे हो। अगर भाई आप किस चीज़ में अच्छे हो, मेरे को बताओ, आजकल लड़के किस चीज़ में होता है, चैटिंग और सेटिंग करने में बहुत तेज होता है। चैटिंग कर लो, सेटिंग कर लो, तो उसमें क्या होता है आप बताओ। जो बालक को, जिन बालकों से चैटिंग सेटिंग नहीं हो रही, उनको गाइड करो, उसकी साइट बना दो, डेटिंग साइट बना दो अपनी। तुम पे आएंगे लोग, पैसे देंगे तुम्हें। एक बंदा है आयरन मैन लाइफस्टाइल, आपने देखा होगा उसकी वीडियोस, और डेटिंग कोच है भाई, लोगों को बताता है सेट कैसे करो। कितना गंदा करियर है। अगर घर वाले पूछें, मतलब उसके पड़ोसी पूछें कि आपको बेटा क्या करता है, उसके पापा क्या बोलेंगे, मेरा छोरा छोरी सेट करा हुआ दुनिया की। मतलब कितना गंदा है, बट वो कमा रहा, अपना छाप रहा है भाई। उसके पास लोंडे आते हैं, फिर से छोरी सेट नहीं हो रही भैया, वो लड़की बात नहीं कर रही। वो भाई साहब, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू वियर लाइक दिस, यू हैव टू वियर क्लासी स्टफ, यू हैव टू वॉक लाइक दिस, यू हैव टू टॉक लाइक दिस, डू दिस डू दैट। ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो, लड़की ऐसे बैठी धीरे धीरे, ऐसे काप के हाथ नहीं जाना चाहिए, आप ऐसे जाना चाहिए, स्मूथली जाना चाहिए। उसके हाथ में कॉफी पकड़ा, ऐसा ऐसी बातें करता है। उसके पास क्लाइंट आ रहा है, अपना बढ़िया पैसे कमा रहा है। तो हर चीज़ को आप मोनेटाइज कर सकते हो, नौकरी को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। एक महीने की सैलरी आ रही है तो आ रही है, इसमें उसके पास महीने के 15 क्लाइंट आ रहे हैं, अगले महीने 20 क्लाइंट आ सकते हैं जिनसे छोरी सेट नहीं हो रही, समझ रहे हो। अब तुम कह रहे हो कैसे कैसी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, छोरी लड़की इंप्रेस नहीं हो रही। दोज गाइज हु आर नॉट एबल टू इंप्रेस गर्ल्स, ओके, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश गाइस, ओके, बट आई डोंट प्रेफर स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज तुम्हारा भाई दिल्ली से है, तो पता चलना चाहिए ना भाई, ओके। तो भाई कोई भी चीज़ हो सकते हो तुम रैशनलाइज करने की। एक मेरा दोस्त है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको बताया था ना मैं, रोहतक भाई, उनके भैंसे हैं जो उपले होते हैं ना, गाय का गोबर, उसको सुखा के बेचता है कंपनीज को। कंपनी उसका कुछ फ्यूल बनाती है। सोचो, अपनी गाय का यूज कर रहा है वो, दूध का तो यूज कर रहा है, दूध तो बेच रहा है, उसका गोबर भी बेच रहा है वो, समझ रहे हो। जहाँ तुम सोच सकते हो बिजनेस है भाई, जहाँ मैं बता रहा हूँ, आपके जो बाल है ना, मैं ये नहीं कह रहा बाल काट के बेचने लग जाओ, आपके बाल बिकते हैं। आपको पता है जो हेयर सलून वाले हैं उनके इनकम सोर्स क्या है? आपको क्या लगता है वो जो आपके बाल काटते हैं वो फेंक देते हैं? भाई साहब कट्टे में आते हैं, कट्टे में लेके जाते हैं बाल। जो सप्लीमेंट्स पता है आपको, हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, जो जिम विम जाता होगा उसको पता होगा भाई, वो बालों से बनता है, बालों को प्रोसेस करके अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो भाई आपके बालों की भी कीमत है, जिसको आप कुछ नहीं समझते। सलून वाले बिजनेस कर रहे हैं इनका,
जाते हो आप सलून में, बाल दे ऐसे ऐसे फ्री में दे आते हो, 50 रुपए का गुच्छा है मेरे सर में, ये 50-55 रुपए का भी हो सकता है, समझ रहे हो। ऐसे कितने आते हैं उनके पास, अपना महीने की भाई साहब 50-60 हज़ार की इनकम तो उनकी बालों से आती है, बाल बेच के। भाई लोगों ने कंपनी बना दी ऐसे ऐसे आइडियाज पे भाई, जो नकली बाल होते हैं मंदिर से जाके लेते हैं, उसको प्रोसेस करके कुछ बनाते हैं। आपको बस सोचना है भाई, सोचना, और मजाक नहीं कर रहा भाई, हर चीज़ चलेगी, हर चीज़ चलेगी। आपको पता है जो आप सोचते हो ना, ये मार्केट बड़ा ओवर सैचुरेटेड हो चुका है, उसमें भी अगर आप हल्के से हटके चीज़ करोगे ना चलेगी। वो आपको पता है एक पल्स कैंडी नाम की आती है, मैं तो बहुत खाता हूँ भाई, मुझे नहीं पता आपका खाते हो नहीं खाते हो, जिसके अंदर मसाला सा होता है। जब वो लॉन्च कर रहे थे ना, उसको सबने मना करा, उसके फाउंडर को, कि क्या कर रहे हो, टॉफी तो इतनी सारी एलपेलीबे के 10 वेरिएंट है, इतनी 1000 टॉफी मत लॉन्च करो, च्युइंगम लॉन्च कर दो, च्युइंगम कम है अब भी मार्केट में। उसने नहीं सुनी, कहते इतनी भुंडी टॉफी है मार्केट में, इतनी बेकार मैं तो करूँगा। भाई साहब पल्स वाली कर दी, लोगों को टेस्ट पसंद आ गया। बस आपको एक शॉट चाहिए बाबा, एक शॉट। कंपनीज स्निच है जो कपड़े बनाती है, 3 साल के अंदर अंदर उसने बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि स्टाइल उसके बड़ी कंपनियों वाले थे, पैसे भाई साहब मतलब 1200-1300, अगर बड़ी कंपनी 2500 रुपये ले रही है उसके, वो 1200-1300 में दे रहा है भाई साहब। लोगों को पसंद आ गया एकदम से बूम, हर चीज़ भाई। अभी मैं शार्क टैंक देख रहा था, एक बंदी बस क्या करती है वो, जो हम गुड़ खाते हैं, आपको पता है गुड़ क्या होता है? पता ही होगा, जैगरी जो गन्ने से बनता है अंग्रेजों। तो भाई गुड़ जो आता है हमारे, आपने देखा होगा वो बड़ी बड़ी सी आती है, उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं। उसने कुछ नहीं करा, गुड़ को मेल्ट करके वो छोटे छोटे क्यूब्स बना के बेचती है गुड़ के। उसका नाम है गुड कंपनी नाम है, कुछ चेक कर लेना भाई। मुझे ये बताओ, इस चीज़ में बहुत बड़ा इनोवेशन है छोटे क्यूब बनाने में। उसको लगा ये दिक्कत है, लोग तोड़ते हैं ऐसे, साइज की सर्विंग साइज पूरा नहीं होता, कभी ज़्यादा गुड़ खा लेते हैं, कभी कम गुड़ खा लेते हैं। तो उसने क्या करा, गुड़ को मेल्ट करके बड़ा सा क्यूब बनाया, उसके छोटे छोटे क्यूब काट दिए, अब बेचती है भाई। और मैं बता रहा हूँ वो शार्क टैंक पे आई थी, पता कितने लेके गई है? पता नहीं कितनी वैल्यूएशन हुई है उसकी, 30-40 करोड़ की वैल्यूएशन है उस कंपनी की। मतलब भाई कितनी छोटी सी दिक्कत उन्होंने नोटिस करी यार। छोटा सा गुड़, मतलब हम खाते हैं, बड़ा आ जाता है कभी, मैं खुद यार ज़्यादा हो गया, पापा आप खा लो, मैं नहीं खाना, समझ रहे हो भाई? एक साइज में होगा, अपना खाओ पियो मजे लो, छोटा सा ये भी चल रहा है, हर चीज़ चलती है, बस थोड़ी यूनिक होनी चाहिए भाई। उसकी ऑडियंस है, अगर तुम कुछ बिल्कुल अतरंगी कर रहे हो वो नहीं चलेगा, बट रीजनेबल कुछ कर रहे हो तो पक्का चलेगा भाई। मेरे को ना गाड़ी धुलने वाली वो दिख गई है मशीन, 1 सेकंड रुको, गाड़ी धुला देता हूँ, क्योंकि कल नहीं धुलाई थी। रोड के साइड में लेनी पड़ेगी गाड़ी, 1 मिनट रुको बस। ये भी तो तरीका भाई पैसे बचाने का। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, 250-250 की गाड़ी रोज थोड़ी धुलवाऊंगा, इसका वेट करता रहता हूँ मैं, इस पानी फेंकने वाली मशीन का। 1 सेकंड रुको, चल भाई चल 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 बेबी बढ़िया भाई। यही तो है यार, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में तो पैसे बचते हैं यार, देख रहे हो। हनुमान जी की कृपा है गाइस। ये मैंने मंदिर जाने की सोची ना, भगवान जी ने सोचा इसकी गाड़ी साफ आनी चाहिए मेरे मंदिर के बाहर, देखो चमक जाएगी चमक। इतना प्रेशर ना वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे मैं गाड़ी धुलवाने जाता ना, वो भी पाइप से धोता, इसे देखो पूरा सुपर प्रेशर भाई। चलो भाई फैक्टर है बढ़िया बढ़िया। ये रेनबो सा कहाँ से बना हुआ है भाई, देख रहे हो? अभी दिखा था ना, है ना? देखो अभी आएगा 1 सेकंड, अब मारूं, देखो ये साइंस है भाई, इसके पीछे भी कोई साइंस है गाइस। चलो भाई हो गया, अब इसने रोकी थी। चलो भाई गाड़ी धो गई, अब बातें कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? गुड़ बनाने वाली चीज़ पे थे ना। हाँ भाई क्यूब बना के बेच रही है वो लड़की, देख रहे हो? मैंने आपको खुद का बता रखा है, जब मैं कंपनी में काम करता था हमारे पास एक कंपनी आई थी भैंसे बेचने वाली। उन्होंने आइडिया बताया मुझे, क्योंकि मैं देखता था पिस्टेक वगैरह, कि उत्कर्ष हम भैंसे बेचेंगे। वो हरियाणा की तो IIT दिल्ली की फाउंडर्स थी। मैंने नहीं चलेगा ये, मैंने तो सोचा चल सकता है, मैंने फाउंडर को बताया सर ये अच्छा आइडिया लग रहा है। नहीं चलेगा, कौन भैंसे लेगा, भैंसे देख के लेते हैं लोग। मैं चलेगा, ये गाँव में दिक्कत है, लोग भैंस ऐसे ही भाई साहब दूध कमा जाता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है, नहीं चलेगा, हम नहीं करें इन्वेस्ट। भाई साहब $1 बिलियन कंपनी बनने वाली है, एनिमल नाम है। तो किसी ने सोचा होगा भैंसे ऑनलाइन बिकेगी आज के टाइम पे यार, तुम कुछ बेच दो अपना, पैसे कमाने में बता रहा हूँ। ये मैंने लिया 500 रुपये का, इस टाइम में इसको 1500 की बेच सकता हूँ। अपना सरोजनी में जाओ, जनपद मार्केट में जाओ, वहाँ से सस्ते में सामान उठाओ, अपनी साइट बनाओ। साइट बनाने में कुछ नहीं लगेगा आपका, 5000 रुपये मैक्सिमम, समझ रहे हो? हर महीने रिन्यू करने के लिए 180 रुपये लगते हैं भाई, कुछ भी नहीं है। अपना जाओ, सस्ते कपड़े लो, अपनी साइट बनाओ, महंगी सी दिखाओ, साइट महंगी बनाओ, कपड़े सस्ते लो, उस पर लिस्ट करो, बेचो भाई। मैं कर देता अब तक, ये मैं तुम्हें करवाना चाहता हूँ, तुम कुछ करो, मैं कर दूंगा, तुम नहीं कर पाओगे गाइस। मैं आगे स्पेस में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा भाई घुस गया एक सस्ते कपड़े लेके महंगे बेचना, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ लो। भगवान क्या चाहते हैं, दोबारा गाड़ी धो के एक और आगे मशीन खड़ी है, नहीं यार अब तो धो गई है। लालच है, अब इंसान का ना लालच है, तो दोबारा धो लेता हूँ। देखो भाई वैसे दिखती नहीं है आज, देखो भाई। चलो एक बार 2 मिनट लगा ही लेते हैं।
इसमें थोड़ा साइड से धोता हूँ गाड़ी, हल्का सा ऐसे लगा लो बस, साइड से धो जाएगी। चलो भाई हो गया, ज़्यादा लालच भी बढ़िया नहीं होता। चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस। आज ही होगा, गाड़ी धोती रहेगी, बातें कंटिन्यू होती रहेगी। हाँ तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा स्पेस में तुम्हारे लिए। कुछ भी करो यार, हर बंदा सबसे पहले ना वही करता है, क्लोथिंग वेबसाइट स्टार्ट। मैं करना नहीं चाहता, मैं आ गया सब बंद हो जाएंगे भाई, स्निच ज़ारा जूरा, इसलिए मैं इनको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। मैं बाद में आऊँगा, देखता हूँ। पहले मेरे को और बहुत चीज़ें करने की, शूट वूट करने हैं, मेरे को शूट वूट करने का मन है। बाद में जब ये मन होगा कर दूंगा भाई। सस्ते सस्ती ज्वेलरी लो, करोल बाग जाओ भाई, पता नहीं सदर मार्केट जाओ, 10-10, 20-20 रुपए में सस्ती सस्ती ज्वेलरी लो, उनको महंगी पैकेजिंग करो, बेचो भाई, 150 रुपए में बेचो। कितना % प्रॉफिट है भाई साहब, हाई मार्जिन बिजनेस होता है क्लोथिंग ज्वेलरी वगैरह। मजाक नहीं कर रहा, छाप दोगे नोट, उसके बाद कहोगे उत्कर्ष भाई थैंक यू उत्कर्ष भाई। मैं बता रहा हूँ, एक बिजनेस बताता हूँ आपको, आप मानोगे नहीं। मेरा दोस्त करता है, उसका नाम है अतुल कटारिया। वो रहता है कहाँ पे रहता है, सोनीपत रहता है। जो इसका गाँव है ना, वो उसके आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, मतलब 8-9 किलोमीटर दूर है उसके घर से। वो पीपे लेता है, बहुत ज्यादा बड़े पीपे, उसमें पेट्रोल भरवा लेता है पेट्रोल पंप पे जाके। और अपने गांव में मेन रोड पे दुकान ले रखी है, वहाँ पे ले रखा है बड़ा बड़ा पेट्रोल इज अवेलेबल हियर। तो जो बंदा 8 किलोमीटर जाएगा वहाँ से, उससे भरवा लेता है, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है। किसी को 10 रुपये एक्स्ट्रा देने में कुछ नहीं आता, वो सोचेगा 8 किलोमीटर उल्टी साइड जाना पड़ेगा पेट्रोल भरवाने के लिए, इससे भरवा के आगे निकल जाता है। कितना यूनिक आइडिया है भाई। उसने दिक्कत देखी अपने गाँव में, भाई ये दिक्कत है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, पेट्रोल पंप से मेरे को तो लगता है उससे ज्यादा कमाता है, उसमें इतनी भीड़ लगी रहती है भाई। जब भी गाँव ना मैं उसके पास, भाई सब लाइन लगी रहती है गाड़ियों की। भाई क्या कर रहा, पेट्रोल दे रहा हूँ भाई, इसका पेट्रोल दे रहा हूँ मैं अब खत्म ना होता तेरा पेट्रोल। कह रहा पीछे भी 2 पीपे धरे हैं। भाई साहब पीपे भर के बैठा है, तो पीपे भर के बैठा है। वो नहीं होते तो नीले नीले पानी के होते हैं, वो भर के बैठा है पेट्रोल के। मोटर सी लगा रखी है, ऐसे दे देता नाप के, उसमें भी कमाता है मेरे को पता है, क्योंकि पूरा तो देता नहीं है वो। तो भाई समझ रहे हो, हर चीज चलेगी बाबा, हर चीज चलेगी, समझ रहे हो, हर चीज चलेगी। ये चीजें करोगे, कमर में दर्द हो गया बैठे बैठे सीधा, ये चीज करोगे तो ले लोगे कोठी, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी चीजें भाई। अगर करोगे नौकरी तो नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी, कोठी नहीं मिलेगी, फॉर्च्यूनर कुछ भी नहीं मिलेगा, अपने धरे के धरे रह जाओगे, ना नौकरी मिलेगी भाई। अगर आप डेस्परेट होगे, नौकरी नौकरी नौकरी, जिस चीज के लिए आप डेस्परेट होगे वो काम कभी नहीं कर सकते। बिजनेस के लिए भी डेस्परेट नहीं होना। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, करो काम 1-2 साल करो, नहीं हो रहा तो छोड़ो, मूव ऑन, दूसरा बिजनेस करो। क्योंकि भाई बंदा डेस्परेट हो जाता है बिजनेस के साथ। मेरा बिजनेस है, मेरी जान है, मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाता फिर। डेस्परेट जिंदगी में किसी चीज के लिए होना, ना लड़की के लिए, बस मेरे लिए होना हो जाना कि उत्कर्ष भाई को देखना है यार, तुम्हें ग्रो ही कराऊंगा मैं। मेरी आपसे कोई इंटेंशन नहीं है भाई, मेरे को आपसे पैसे नहीं निकलवाने, मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा। और आपको सच्चाई बता देता हूँ, आपसे तो क्या झूठ बोलना। मेरे को जो मेरा इंस्टा पे पेज है यू विचार, 1.5 लाख रुपए की डील आ रही है, जो वो नहीं होती बैटिंग साइट्स, बैटिंग ये कर लो, ये लूडो खिलवा लो, उसमें 99% लोग हारते हैं, मुझे पता है। ये सट्टे वट्टे वाली चीज़ें मुझे प्रमोट ही नहीं करनी, मजाक ही नहीं कर रहा भाई। मेरे तो कुछ फॉलोअर्स नहीं है, जिनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, जो एलविश वेलविश करते हैं भाई, उनको 18, 20 लाख रुपए मिलते हैं एक रील के भाई। हमारे यहाँ पे जेदे कम्युनिकेशन है, जो ऑनलाइन फोन वोन बेचते हैं, 18 लाख रुपए लिया उसने एक रील के। वही जो होती है सट्टे वट्टे वाली है, वो दे देती है भाई, क्योंकि बंदे उन पर सट्टा खेलते हैं, उनके तो खूब पैसे बनने, करोड़ों में वो कमा रहे हैं। तो 1.5-2 लाख रुपए उनके लिए क्या है भाई, आ रखे हैं मैसेज। मैं नहीं सर, हमें नहीं करना, हम लोगों को गाइड करते हैं भाई, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो। जो चीज़ मैं जिस चीज़ में बिलीव नहीं करता, मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको भाई। ना तुम्हारा भाई सिगरेट पीता, मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, जिंदगी में मत पीना। अगर आप पीते हो तो कोशिश करो छोड़ने की। लड़कियों के पीछे मत भागना, एक के पीछे भाग लो, उसको अपना सेट करके रखो, ठीक है, उसको दूर मत जाने दो। तो मतलब सही चीज़ें बताऊंगा मैं जिंदगी में, बिजनेस करो, नौकरी मत करो। लोग कहते हैं भाई सब ज्ञान पेलता है, भाई मैं नौकरी करके छोड़ चुका हूँ। मैं बिना नौकरी करे नहीं पेल रहा ज्ञान कि भाई साहब बैठा हूँ घर पे, बैठा बैठा नौकरी मत करो भाई। कैंपस की पहली प्लेसमेंट मेरी थी बाबा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर चुका हूँ बाबा, हेज फंड में काम कर चुका हूँ बाबा। मैं ज़्यादा झाड़ता नहीं हूँ, और नेटवर्किंग से करा है, डिग्री इतनी मेरी खास नहीं है। तो भाई नौकरी वोकरी मैं बता रहा हूँ, मैं आई बिन देयर, इसलिए बिन देयर डन दैट गाइज, ओके। ये जो हवाबाजी वाला डायलॉग होता है, आई बिन देयर डन दैट, तो भाई कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ यार। कुछ नहीं रखा, नौकरी वोकरी, हर बंदा दुखी है। मैकेंजी वाला भी दुखी है, जिसका 60 लाख का पैकेज है। गूगल वाला मेरा दोस्त है भाई, पुनीत है उसका नाम, वो खुद दुखी है, उसका 89 लाख रुपीज़ का पैकेज है, 89 लाख रुपीज़ का। उसको फोटोग्राफी का शौक है भाई, वीडियोस बनाता है, सैटरडे संडे जाके रील शूट करता है, बहुत मेहनत करता है बंदा। उसको निकलना है गूगल से, उसका खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना है भाई, गूगल में काम करता है। उसने मेरे को इन्वाइट करा था एक बार गूगल में, खाना फ्री भाई, सब प्रोटीन बार ऐसे पड़ी रहती है, मजे मारो, फिर भी दुखी। कह रहा यार वर्कलोड बड़ा ज़्यादा है, आई डोंट रिलेट विद द कंपनी। हर बंदा दुखी है भाई, समझ रहे हो। खुद का चाहे ठेला हो, चलो गाली नहीं दे रहा, खुद का चाहे ठेला हो भाई, उसमें भी यूल भी लाइक कि मेरा खुद का है। इतने तुम्हें आइडियाज बता दिए, कोई गोबर बेच रहा है, कोई पेट्रोल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ, यूल मिंट मनी गाइस, यूल मिंट मनी, समझ रहे हो।
भाई अब बस आपको वन डायमेंशनल नहीं रहना भाई। अगर आपको है ना कि बस यही करना है फिर दिक्कत हो जाती है। हर चीज देखते रहो अपॉर्चुनिटी की तरह, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। यार एक मेरा दोस्त है, एक और याद आ गया, विक्रांत भारद्वाज नाम है उसका। भाई हर बंदा उस बंदे ने हर चीज रेंट पे दे रखी है अपनी। जब कहीं जाता है गाड़ी रेंट पे दे देता है, अपने भाई साहब जैकेट रेंट पे दे रखी है, दिन के 50 रुपए 60 रुपए, चश्मा रेंट पे दे रखा है, बटवा रेंट पे दे रखा है, परफ्यूम रेंट पे। भाई आप देखो रेंटो मोजो पे क्या क्या रेंट पे है। घर बैठे बैठे दिन के वो 1500-1600 रुपए कमा रहा है। मैं भाई कच्चा छोड़ा है बस तूने ना, तो तू कच्चा भी रेंट पे दे दे। हाँ कच्चा भी कह रहा है भाई 7 रुपए में चढ़ जाता है। मैं बेशरम, शर्म कर ले थोड़ी। मैं बता रहा हूँ ऐसा नीचा आदमी है वो, कच्चा भी दे देगा रेंट पे, अपना घर पे ऐसे नेकेड पड़ा रहेगा, समझ रहे हो। बट कच्चा छोड़ के भाई ने सब कुछ दे रखा रेंट पे। पहले मेरे को लिचड़ सा लगता था वो, मैं क्या काम करता है ये, तू भाई अच्छी बात थोड़ी अपनी गाड़ी किसी और को दे रहा है। कह रहा है यार गाड़ी जैसी मैं चलाता हूँ मेरे से थोड़ी रफ चला लेगा, मेरे को पैसे तो आ रहे हैं, मैं सर्विस करा लेता हूँ गाड़ी की, ठोक थोड़ी रहा है, ठोकेगा पैसे वो देगा। मतलब इतनी रैशनल सोच है उस बंदे की। अब मेरे को समझ आता है वो, और ये पता नहीं 3-4 साल पहले से कर रहा है वो। हर चीज रेंट पे भाई, जैकेट दे देगा, नई जैकेट लिया 2 दिन पहनी, बोर हो गया, लो भाई रेंट पे चढ़ाता रहता है। कोई खराब करके देता है उसे पूरे पैसे लेता है। तो भाई पैसे कमाने के तरीके समझ रहे हो, घर बैठे बैठे मतलब समझ रहे हो महीने के 35-40 हज़ार रुपए कमा रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहा। और करता भी एक नौकरी भी करता है, किसी कंपनी में लगा हुआ, इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी भी करता है, ये भी करता है भाई बढ़िया। मेरे को डर लगता है उसकी शादी वादी हो गई, वो भी भाई सब बीवी को ये तो मजाक की बात होगी, बट हर चीज रेंट पे चढ़ा रखी है उसमें। तो ये चक्कर है बाबा, इसलिए अपना दिमाग के चक्षु खुले रखो। चक्षु खुले रहेंगे तो आप कुछ कर लोगे, अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो। क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करी नहीं चली, ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट करी नहीं चली, भाई साहब पड़ोस में परचून की दुकान स्टार्ट करी नहीं चली। कुछ ना कुछ करते रहो, बट खुद का भाई बस खुद का। आपको पता होगा, आपके घर वालों ने पता होगा, इस छोले कुलचे वाले ने छोले बेच बेच के प्लॉट ले रखे हैं। हमारे यहाँ पे 10 छोले कुलचे वाले हैं जो पता नहीं कब से छोले कुलचे बेचने प्लॉट ले चुके हैं, हम नहीं ले पाए भाई। मैं बता रहा हूँ, हमारे गाँव में एक सब्जी वाला है, उसके ना गाँव में 10 प्लॉट हैं, 10। सब्जी बेच बेच के भाई, सब्जी बेच बेच के, लौकी ले लो, खीरा ले लो। आपको क्या लगता है भाई, क्या लगता है कितने कमाते होंगे? ये बस जी रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, दे माइट बी लिविंग बेटर लाइफस्टाइल देन यू, बस वो दिखाते नहीं है क्योंकि उनको सेल्स करानी है अपनी, कि चलो ले लेते हैं, थोड़ा गरीब आदमी ये भाई। खूब बिक रहे हैं उनके टिंडे, प्रॉफिट मार्जिन है उनका। तुम्हें समझ आता है उनका क्या मुनाफा होता होगा? एक खीरे में 2 रुपए भाई साहब प्रॉफिट मार्जिन। सीधा शार्क टैंक में जाएंगे वो। पिछले महीने 3 टन खीरे बेचे हमने, हमें फंडिंग चाहिए 2.5 करोड़ की, समझ रहे हो। हर चीज में बढ़िया रहोगे तो सब चलेगा भाई। भाई केले वाला जिससे मैं केले लेता हूँ, उसको मैंने वीडियो में भी लिया था भाई, प्लॉट लिया है उसने, 60 लाख रुपए का प्लॉट लिया है। मजाक नहीं कर रहा मैं, भैया कैसे? कह रहा कुछ नहीं, कभी केले बेचता हूँ, कभी खजूर बेचता हूँ, अपना ले लिया प्लॉट। मैं बहुत बढ़िया, हमसे 60 रुपए से कम केले नहीं देते तुम, है? तंगी चल रही है, मार्केट आजादपुर मंडी से महंगा आ रहा है। खुद भाई साहब 60 लाख रुपए का प्लॉट लिया केले वाला ने भाई। मेहनत करता है बट बंदा, सुबह 6 बजे उसकी रेडी होती है, किसी की रेडी नहीं होती, सब उससे लेते हैं। 60 लाख रुपए का इस नौकरी वाला नहीं ले सकता। कितने सालों से रेडी लगा रहा होगा, मतलब उस तब एक प्लॉट लिया है, अब दूसरा लेने की सोच रहा है। कह रहा भैया मैं एक चीज सोच रहा हूँ। मेरे को कहता, मैं हाँ भैया क्या? कह रहा मैं, जैसे मेरा नाम है बल्लू, हाँ, कह रहा बल्लू केले वाले से ना ब्रांच खोल लेता हूँ एक, तो केले मेरे नाम के अलग अलग जगह बिकेंगे, क्योंकि मेरे केले अच्छे होते हैं, मुझे आपको पता ही होगा। तो भैया केले तो बहुत अच्छे हैं, बल्लू वाला भी आइडिया अच्छा। भाई केले की फ्रेंचाइजी खोलने वाला है वो, मैं मैकडी KFC की तरह वो केले की फ्रेंचाइजी खोलने वाला। भाई तुमने सोचा कभी इतना दिमाग? बल्लू का दिमाग देखो तुम। बल्लू भाई, बल्लू के केले आ जाएंगे तुम्हारे पड़ोस में, तुम थोड़े दिन रुक जाओ। भाई साहब मेहनत कर रहा है, अपनी ब्रांच खोल रहा है दूसरी हमारे गाँव में, उसके बाद तुम देखो भाई साहब बल्लू केले वाला हर जगह। धीरे धीरे मालाबार हिल, बैंड्रा, जुहू, मुंबई कैप्चर कर लेगा। पहले दिल्ली कर रहा है, उसके बाद सीधा मुंबई आ रहा है वो, तुम देखना। फिर तुम कहोगे अरे ये तो वही उत्कर्ष भाई वाला बल्लू है। तो इसलिए गाइस आज का ज्ञान काफी हो चुका है, मैं आपको समझा देता हूँ। नौकरी बढ़िया है, अगर आप प्राइवेट कर रहे हो, टॉप टियर कंपनीज में कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंक में कर रहे हो, आपको मेहनत करने का शौक है, खूब पैसा कमाओगे, 2-3 करोड़ रुपए तो आप 4-5 साल में पहुंच जाओगे। अगर आप नहीं कर रहे प्राइवेट नौकरी टॉप टियर वाली, तो सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो भाई, छोटी मोटी नौकरी मत करो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ जिंदगी में बड़ा कर लोगे। और ये हॉर्न क्यों दे रहा है पीछे? इसके आगे गाड़ी लगाओ यार, ये हॉर्न का चक्कर समझ नहीं आता। देखो इसके आगे गाड़ी लगा रखी है, आजा साला पागल, हॉर्न पे हॉर्न। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा था यार, कई बार बड़ा गुस्सा आ जाता है यार, वो तो तुम्हारा भाई 1 सेकंड में ठंडा हो जाता है। जय श्री राम, श्री गुरु चरण सरोज रख। चलो सब बढ़िया, ओके। तो मैं कह रहा हूँ बस भाई वही है, अपना बिजनेस करो, जो भी करना है खुद का करो यार। टाइम लगता है, ग्रो होने में टाइम होता है। पहला नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा, 30वां चलेगा, 30वां नहीं चलेगा, 300वां चलेगा, समझ रहे हो। कोई ना कोई तो पक्का चलेगा भाई। इस बार मेहनत करते रहो, उम्मीद मत छोड़ो। जहाँ पे आपको हो गया ना, नहीं मैं बिजनेस करने के लिए नहीं बना, फिर कुछ भी नहीं होगा भाई तुमसे। चाहे ठेला खोल लो, चाहे परचून की दुकान खोल लो, बहुत कमा रहे हैं भाई। परचून की दुकान वाला जो हमारे पड़ोस में, उसकी शादी हुई थी, मैं ऐसा हो गया था, बहुत चक्कर रह गया था। मैं भाई साहब क्रेटा दे रहा भाई परचून वाला, मैं भाई साहब टॉप एंड मॉडल। मैंने पीछे जाके देखा, सबसे पहले मैंने तुम्हारा भाई सबसे पहले टिक्की खाने जाता, टिक्की नहीं खाई, मैं पहले मॉडल चेक करूँगा, बेस मॉडल है, हाई एंड मॉडल है।
भाई साहब 1.6 SX 16.5 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस। मैं वहीं ढीला हो गया था, मैं भाई साहब इससे लेस वेस ले रहे हैं हम, पैसे तो यही कमा रहे हैं, समझ रहे हो भाई। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, आपको पता नहीं चलता, लोग छुपा के बैठे हैं। जो आपके बिल्कुल साइड में कोई टेलर की दुकान होगी ना भाई, वो पता नहीं कितने कमा के बैठा है भाई, समझ रहे हो। खुद का जब मन करे करो, वरना शटर डाल दो, बीमार हो गए जी। यहाँ पे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, लीव एप्लीकेशन, जुकाम हो रहा है सर प्लीज छुट्टी चाहिए, बच्चा हो गया सर छुट्टी चाहिए सर, बंदे के साथ वहाँ घूमने जाना, बंदी के साथ। कब तक करोगे, कब तक चाटोगे भाई दुनिया की। खुद का करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा गाइस। मंदिर आने वाला है, इसी बात पे जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है भाई। कुछ नहीं हो तो जय श्री राम बोल दो, अपना मोक्ष में तो चले जाओगे। इस जन्म में तुम कुछ नहीं कर पाए, बिजनेस नहीं कर पाए, पैसे नहीं कमा पाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा भगवान जी के पास तो चले जाओगे, एक चीज तो बढ़ जाओगी। इसलिए जय श्री राम, श्री गुरु चरण सरोज रज। ओके गाइस, चलो भाई यहाँ लगा देते हैं गाड़ी, चलते हैं फिर बजरंगबली के पास। लेट्स गो। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको संपत्ति दे भगवान, ठीक है भाई, सबको संपत्ति दे। ये रहा भाई मरकट वाले बाबा का मंदिर। आपके नाम के भी हाथ जोड़ लूँगा गाइस, अकेले अकेले फ़ायदा नहीं करना चाहता मैं अपना। यहाँ पे बहुत तगड़ी कचौड़ी मिलती है गाइस, मतलब ये समझो दिल्ली की सबसे बढ़िया कचौड़ी मिलती है यहाँ, लोग स्पेशली कचौड़ी खाने भी आते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ पे सब बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भाई बहुत तगड़े दर्शन हो गए भाई, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। आज तुम्हारा भाई आया बिल्कुल खाली, सीधा तुम्हारा भाई स्ट्रेट हनुमान जी के पास, वरना टाइम लगता है जाने में। चलो भाई ये भी हनुमान जी की कृपा है कि हमारा भक्त बहुत टाइम बाद आया है, इसको लाइन नहीं मिलनी चाहिए। चलो चलो भाई जय श्री राम। चलो भाई लेट्स गो। मजाक नहीं कर रहा भाई, काफी बढ़िया दर्शन हो गए, वरना यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, रुकना नहीं है रुकना नहीं है। और भाई साहब आराम से रुक रुक के, पूरा घूम के रुक रुक के, बिल्कुल आई से आई कॉन्टैक्ट हुआ बजरंगबली से। बजरंगबली कहते होने वाला तेरी जिंदगी में कुछ बड़ा। थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू बजरंग। चलो यार स्ट्रेट बातचीत है भाई की बजरंगबली से, मजाक में लेते रहते तुम तो। भाई बजरंगबली के बढ़िया दर्शन हो गया, आशीर्वाद ले लिया। अब क्या करा जाए भाई, अब थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अब भाई ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी दोस्त नहीं काम करती, उससे मिल लेता हूँ, बहुत दिन हो गए। तो देखते हैं, मैं उससे मिल लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। मैं तो यार मिलता रहता हूँ सबसे, कोई ईगो नहीं है भाई, वरना नहीं मिलूंगा ना। ओ अकड़ आ गई भाई, मुंबई रहता आजकल तो हमसे कहाँ मिलेगा, तू तो भाई साहब घूमता ही रहता है भाई। जब भी दिल्ली आता हूँ ट्राई करता हूँ सारे दोस्तों से मिलूँ, ठीक है। तुम भी ट्राई करा करो भाई, जो मैं बात कहूँ उसको फॉलो करो। तुम्हारे अंदर अकड़ आ गई, जैसे मैं हूँ ना डाउन टू अर्थ, तुम्हें ऐसे रहना जिंदगी है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे हजारों करोड़ कमा लो, याद रखना तुम्हें किसने पुश करा था, ऐसे तुम्हें किसने बम पे धक्का दिया था कि कर भाई कर कर। बहनों को बम पे नहीं दूंगा, तुम्हें आराम से ऐसे गोदी में आके कर। मैंने धक्का दिया तुम्हें, ठीक है, याद रखना। जब तुम कामयाब हो जाओ कि हमें पुश किसने करा, यू विचार भाई ने, उत्कर्ष भाई ने, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं भाई दोस्त के ऑफिस, उसको पिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है भाई। भाई घर वालों को ना 10 मिनट के बोल के निकला प्रगति मैदान आ चुका हूँ, 1 घंटा दूर। मैं अभी आया 10 मिनट में आ रहा हूँ। घर वाले समझ तो गए थे वैसे, भाई साहब रेडी वेडी होके जा रहा है, 10 मिनट में तो नहीं आ रहा, बट उन्होंने सोचा कोई 1 घंटे में आ जाएगा। यहाँ तो पता नहीं कितने घंटे लगेंगे भाई आज। सही है भाई, निकलो, बाहर ही रहना चाहिए घर से। जवान खून घर में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे जैगुआर है, घर में खड़ी है, पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी भाई। मेरी i20 खराब हो जाती है पड़ी पड़ी है, तो क्या ही चीज़ है। तो इसलिए भाई ठीक है, अब एक बार मैप चलाना गाइस, मैप चला लेते हैं, वरना रास्ता मिस हो जाएगा। ओके गाइस, घर से निकला करो यार, तभी ग्रो होगे जिंदगी में। घर में पड़े रहोगे तो सड़ जाओगे, जो लोहा भी है ना, इतना पड़ा रहता है, जंग लग जाता है। बाहर निकलो, मिलो लोगों से, घूमते फिरते रहो, दौड़ते रहो, ठीक है। मुंबई वालों तुम्हारे वहाँ पे एक ही टनल है ना, वो कोस्टल रोड पे, यहाँ पे हर दूसरी गली में टनल है, ठीक है। मजाक में मत लेना दिल्ली को, पोल्यूशन है, लोग गाली बकते हैं, मतलब लड़कियाँ सेफ नहीं है, ये सब है, बट टनल है भाई, टनल है भाई। देख रहे हो तुम्हारे वहाँ पे 1-2 टनल है, यहाँ पे टनल ही टनल है भाई। देखो अभी आएगी टनल। अब भाई साहब क्या बात है, क्या कट है टनल का। सच्ची बता रहा हूँ, लड़के भी सेफ नहीं है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट टनल है भाई सच्ची में भाई, यहाँ पे हर दूसरी गली में लड़ाई हो सकती है, बट टनल है भाई। दिल्ली के लोग बड़े हरामी होते हैं, बट टनल है भाई। दिल्ली में भाई साहब कोई किसी की नहीं सुनता, बट टनल है भाई यहाँ पे ये है भाई, बस कुछ हो ना हो, रोड वोड तो बढ़िया है भाई, चाहे कितना ट्रैफिक हो, पॉपुलेशन इतनी है, बट रोड तो दिल्ली की भाई बहुत, इससे बढ़िया रोड मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखी यार सच्ची में। ओहो विटामिन डी गाइस, विटामिन डी। तुम्हारी जिंदगी में विटामिन यू की कमी है, यू विचार ले लिया करो, पूरा कर लिया करो दिन में 11:30 बजे देख के, विटामिन यू अपना, ठीक है। ओके
गाइस, बस यहाँ से 15-20 मिनट दूर है दोस्त का ऑफिस। वो बड़ी कैमरा शाय है भाई, उसको देखता हूँ कैमरे में लूँ ना लूँ, अब कहाँ से लेफ्ट लूँ राइट लूँ पता नहीं भाई, लेफ्ट ही ले लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। तुम्हें क्या मतलब है दुनियादारी से? तुम्हें भाई को देखना ना, भाई को देखते रहो। जिसको भाई दिखा रहा है उसे देखो, जिसको नहीं दिखा रहा उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। जिस बंदे को मेरे व्लॉग में नहीं आना 1% भी, उसको मुझे दिखाना ही नहीं भाई। इतना कोई चौधरी थोड़ी है उसके आगे भाई आ जा चल ऐसी तैसी में जा अपना बढ़िया। मैं हूँ, तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है भाई? तुम्हारा भाई काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा भाई काफ़ी है, तुम्हारे भाई की गाड़ी काफ़ी है। और क्या करना है दुनियादारी? कुछ खाने पीने जाएंगे, खाना दिखा देंगे, खाना काफ़ी है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? लव यू गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, बिल्कुल छाती के अंदर हाथ रख के बता रहा हूँ। आई लव यू गाइस। चलो भाई बस मैं अब खोल लेता हूँ, वरना मैं पता नहीं भटक जाऊँगा। ये भारत मंडपम का रोड है, मतलब प्रगति मैदान, घूमते रह जाऊँगा घूमते। एक बार फंस गया था मैं, शो था मैंने लैक्मे फैशन वीक, 3 चक्कर मार दिए मैंने। फोन आ रहे उनके, कहाँ रह गए उत्कर्ष, खत्म होने वाला तुम्हारा शो। रोड पे गाड़ी खड़ी करके वापस गया था वहाँ, फिर गाड़ी टो हो गई थी, 500-600 रुपये दे के मैंने छुड़वाए थे। भाई मैंने तो पहले व्लॉगिंग करी नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, पहले व्लॉगिंग करता ना बहुत सीन हुए कैडे कैडे, अगर वो व्लॉग में कैप्चर हो जाते मजा आ जाता। कोई नहीं भाई, अब आप कर देंगे कैप्चर। हो जा शोरनी तेनू मुंडा मिलिया प्योरनी, मैं पुੱਤ ਜਟਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣੀਏ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਨੀ। ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੋਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਓਰਨੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜਟਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣੀਏ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਨੀ। ਚੌਂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਵਰਗੀ ਨਾਰਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇਰਾ ਚੀਰਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਸੁਨੱਖੀ ਨਾਰਦਾ। ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਵਰਗੀ ਨਾਰਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇਰਾ ਚੀਰਦਾ ਜੀ ਰੂਪ ਸੁਨੱਖੀ ਇਹ ਨਾਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਦੇਵੇ। अरे नौकरी वालों की कितनी दिक्कत होती है भाई। कह रही है 10 मिनट में आ रही हूँ, मैं आ जा, तू 11 मिनट में आ जा। 11 से 1 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना गाड़ी घूम जाएगी भाई। इतना वेट नहीं करता तुम्हारे लिए, मैक्सिमम 11 मिनट। और सुंदर लड़की है तो 21 मिनट, ज़्यादा ही सुंदर है तो 1-2 घंटे। शर्म कर लो थोड़ी, तुम्हारे लिए भी वेट करेगा तुम्हारा भाई, कभी तुमसे मिलने का प्लान बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मेरे साथ एक और सीन है, तो गाड़ी के परफ्यूम आता है ना, मेरे को सूट नहीं होते यार, मतलब चढ़ते हैं दिमाग में। तुम्हारा भाई पता करता है जैसे ये परफ्यूम ऐसे लो पूरी गाड़ी में भाई साहब, ओहो मधुर मधुर स्मेल आँख में आ गया भाई। ये ब्रांड ने दे रखे ना, खुद के पैसों का थोड़ी मारूंगा यहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ ऐसे ही। तो आइए भाई, ऑफिस से सीधा दोस्त कह रही मुझे मत लियो, मेरी कंपनी मुझे अलाउ नहीं करती किसी वीडियो में आने में। क्या भाई कुछ खाने पीने चलते हैं। आ जा भाई मैडम, जल्दी आ जाओ, कितनी देर लगेगी? ओके गूंगी हो गया, अब बोलना भी अलाउड नहीं है क्या? ठीक है मैम आप बोल क्यों नहीं रहे? पहले मुझे आपकी शक्ल नहीं दिखा रहा, वाई यू नॉट स्पीकिंग? ये आउटफिट ये क्यों पहन के आई हो आप, फॉर्मल आउटफिट? छोड़ो भाई, अगली को नई शक्ल दिखानी, वो छोड़ो, आप इसकी शक्ल देखो भाई, क्या गाड़ी है भाई। अभी गेटर क्लैश आया हूँ मैं एन ब्लॉक मार्केट, कुछ सालों की बात है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल बस, उसके बाद निकलवा लेंगे। ये निकलवाएंगे या ये निकलवाएंगे या ये निकलवाएंगे। लेडीज़ फर्स्ट। हेल्दी फूड गाइस, हेल्दी फूड। उतार दिया भाई तुम्हारे भाई ने इतनी भारी जैकेट, दिल्ली में ठंड खत्म ही हो चुकी है भाई। मैडम ने भी अपना कोट उतार दिया, वकीलों की दिक्कत होती है ना, कोट लेके चलना पड़ता है। देख रहे हो, क्वाइट नाइस कैफे गाइस। मैं सोच रहा हूँ अपने कमरे की दीवार पे ना ऐसा पेंट कराऊँ, कैसा लगेगा? ऑफ वाइट है ना। हेलो गाइस, फॉलो मी गाइस, फॉलो मी गाइस, आ लो। आज तुम्हें भाई सभी दिखा देंगे, ये सब दिखा रखा आज तक। शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। दिस इज द फर्स्ट थिंग गाइस, लेट्स सी क्या है। तो भाई इसमें राजमा, ऊपर से एवोकाडो, आलू वालू और नीचे चिप्स। चीयर्स 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 भाई, असली चीज़ है भाई, ये है असली चीज़ भाई। रेड राइस कुछ ज़्यादा हेल्दी कैफे नहीं है देखो। ओ भाई ये मेरे से ज़िंदगी में नहीं होना। चलो भाई ट्राई करते हैं। ओ भाई ओए, ठीक है ठीक है। देखो कितना सही लिख रखा है, होमी। होमी है ना, लोंडो को होमी कहते हैं भाई। अब ठंड खत्म हो चुकी है ना, तुम्हारे भाई ने पहननी स्टार्ट करी है। पूरी ठंड में नहीं पहनी जैकेट, अब जब खत्म होने वाली निकाली है।
मैंने पूछा भाई इससे भी शक्ल क्यों नहीं दिखाना चाहती, फेमस हो जाएगी। कहती नहीं उत्कर्ष, प्राइवेसी इशू, लोग सोचेंगे तेरे और मेरे बीच में कुछ है। हो भी तो सकता है। कहती वही तो दिक्कत है, लोग सोचेंगे। वो लोगों की सोच है यार, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। लोग सोच लेते हैं ओ उत्कर्ष भाई भाभी नहीं भाई दोस्त है बस, ठीक है। और वैसे एक और बात, जो नहीं आना चाहता ना मैं उसको लेना भी नहीं चाहता। जो आना चाहता है दिल खोल के आओ, जो नहीं आना चाहता तो उसके आसपास भी नहीं भटकेगा मेरा फ़ोन, ठीक है, समझ रहे हो? ओके। अब भाई जाते जाते ये हो रहा है भाई साहब, कत्ल ही कर दिया मैम आपने तो इसका। भाई मिल लिया दोस्त से, खाना वाना खा लिया, बातचीत कर ली। अब जा रहा हूँ दूसरे दोस्त के पास, जो मेरा अमीर दोस्त नहीं है, जो आपको मैंने मिलाया था शादी में। तो उसके साथ मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ गाइस। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आपको धीरे धीरे बताते हैं, तो देखते हैं, जाके डिस्कशन करूँगा उसके बारे में। अगर हो गया सक्सेस, मोटा पैसा गाइस, शूट वूट में कुछ पैसा नहीं आता, उसमें इतना मोटा पैसा आ जाएगा। देखते हैं भाई, जय श्री राम। हो जाए काम सही, नहीं हुआ तो अपना उससे भी मिल लेंगे। आज उसके पास ही रह रहा हूँ, घर जाने का मन नहीं है। घर यहाँ से दिखा रहा है 1-1.5 घंटा जाम होगा, तो अपना नोएडा रहता है वो, उसके फ्लैट पे रुकेंगे आज, ठीक है। ओके गाइस, और उसकी थोड़ी रेंज रोवर वगैरह भी चला के देखते हैं। बोर हो गया हूँ मैं। मुंबई में तो तुम्हारा भाई कभी कभी मर्सिडीज चला लेता है, दिल्ली में भी i20 है ना मेरे पास। दिल्ली में यही मेरा दोस्त है जिसके पास थोड़ी फैंसी सी गाड़ी है। इस पे भाई रेंज रोवर डिस्कवरी, भाई क्या भागती है। देखते हैं भाई, टाइम मिला तो चला लेंगे, वरना उसके फ्लैट पे जाके सो जाएंगे। चलो भाई चलते हैं उस दोस्त के पास। मैं भाई पता है क्या चाहता हूँ, मतलब जब भी मैं दिल्ली आऊँ ना, जितने भी मेरे क्लोज दोस्त हैं सबसे मिल लूँ, क्योंकि मेरा नहीं पता होता भाई। मेरा आज मन कर रहा है दिल्ली, कल मेरा मन हो गया ऋषिकेश या गोवा या मुंबई, तो मेरा पता नहीं चलता। तो महीनों बाद टल जाती है। इससे पता नहीं मेरा मिलने का कितनी बार प्लान बन चुका है, भाई तेरे फ्लैट पे आऊँगा, तेरे फ्लैट पे आऊँगा। अब जा रहा हूँ फाइनली महीनों बाद। जब मौका मिले भाई मिल लेना चाहिए दोस्तों से। कुछ नहीं पता यार, बंदे बिजी हो जाते हैं। मेरे स्कूल वाले दोस्तों से बात नहीं होती, कॉलेज के 1-2 दोस्त हैं उनसे भी बातें नहीं होती, बट जिनसे होती है मैं चाहता हूँ भाई होती रहे। समझ रहे हो? लिमिटेड दोस्त रखो ज़िंदगी में, बट क्लोज रखो। जब भी आपको उसकी हेल्प चाहिए या उनको आपकी हेल्प चाहिए, तो यू शुड बी देयर गाइस। देख रहे हैं भाई, बिजनेस से कौन सी गाड़ी आती है। मॉडलिंग नौकरी से तो i20 आती है भाई, उससे ही आती है। बातचीत करते हैं, हमें भी दिला भाई, हमारा भी कोई बिजनेस करा भाई। तो भाई घर के आसपास के ना मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, देख लो 2-3 दोस्त हैं, वो ज़िंदगी में थोड़ा ग्रो ही कर रहे हैं। तो अगर आपके आसपास के लोग ग्रो कर रहे हैं, उनमें बैठ रहे हो तो सही है भाई। अगर उनकी बात है यही छोरी सेट करा दो, ये करा दो, तो ज़िंदगी में क्या ही करोगे। मतलब तुम कुछ करो मत करो, आपकी सराउंडिंग थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए जो कुछ करे। ये कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है, स्टार्टअप ट्राई करता रहता है, तो सही है भाई। इसके साथ बातें करके मज़ा आता है। चला, शीशे काले रखता है भाई, शीशे काले रखता है पूरे टाइम। समझ जाओ इसका रीज़न क्या हो सकता है शीशे काले रखने का। और जो इसके आगे आगे स्कॉर्पियो चल रही थी, वो एक हमारा दोस्त है, उसके सारे पीजी हैं भाई। ये जितने भी आपको पीजी दिख रहे हैं ना नोएडा में MET के पास, सारे पीजी उसके हैं। महीने का 1 करोड़ किराया है उसका, 1 करोड़ किराया है गाइस, 1 करोड़। उसके 8-9 पीजी हैं, और हर पीजी में कम से कम 100 कमरे हैं भाई। 1 करोड़ किराया आ रहा है उसका महीने का। सारी ज़मीन उसकी है जितनी भी है ना, नोएडा सेक्टर 125 MET के पास। आकाश फैसला गुज्जर है भाई हमारा। देखो ये वाला बंदा, नंबर देख लो आप, 4x4। बस थोड़ी मेरी गाड़ी छोटी रह गई, बट कोई नहीं, आएगी जल्दी आएगी गाइस, टेंशन मत लो। भाई लगा दी अपनी गाड़ी, अब चलते हैं इसकी में भाई। हाँ। चल भाई लेट्स गो। चलो भाई इस दोस्त को मजाक में मत लेना आप, मेरे देख रहे हो। भाई यहाँ पे दोस्त के फ्लैट पे लाइट जा चुकी है भाई। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो जिंदगी। और तुम सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। और आज का ज्ञान वाला सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना जो भी पसंद आया, ठीक है। मजे लेते रहो एक ज़िंदगी है। लव यू गाइस, बाय।